वॉइस ऑफ इंडिया पर आप देख रहे हैं दो टूक और हमारे साथ हैं पप्पू यादव। पप्पू जी, कभी लालू प्रसाद यादव के आप बहुत चहेते हुआ करते थे, और क्या ये बात सच है कि इस वक्त स्थिति ये है कि उन्होंने आपसे किनारा कर लिया है? मैं आपको जानकारी दूं कि ऊपर भगवान है, नीचे आम लोग, जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उसके अलावे मेरे जीवन में कौन किनारा करता, कौन किसके हैं, वो मैं नहीं जानता। मेरे संस्कार हैं कि मैं अपनों को और अपने से बड़ों को मैं बहुत ही आदर करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। लालू यादव जी भी मेरे लिए आदरणीय थे, हैं और आगे भी रहेंगे। चाहे मैं अलग रहूँ, साथ रहूँ, उससे नहीं मतलब है। वो एक नेता है। कोई भी व्यक्ति, मैं रामविलास जी के साथ था, चीफ सेक्रेटरी जनरल था, आज नहीं भी हूं तो रामविलास जी नेता हैं और उनको पूरा सम्मान करता हूं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब लालू जी ने अपनी मधेपुरा वाले सीट छोड़ी तो उन्होंने आपको चुना, और इस बात के बहुत मतलब जाते हैं। नहीं, और अब हालत यह है कि वो आपसे किनारा कर रहे हैं। नहीं, आप समझिए ना कि मुझे लालू यादव जी ने क्यों चुना, ये आपको समझना है, उसमें मुझे नहीं जाना है। लालू यादव जी ने मुझे चुना तो मुझ में कहीं ना कहीं क्वालिटी होगी, कोई गुण होंगे, या जनता की इच्छा होगी कि पप्पू यादव को ही लालू यादव जी चुने। यही तो मैं तब कह तो रहा हूं, चुना होगा ना। यही तो मैं कह रहा हूं। फिर आज क्या बदल गया? किसने कहा आज बदल गया? क्या इस बार आपको आरजेडी से टिकट मिलेगा? ये लालू यादव जी से पूछिए ना। मैं तो टिकट के लिए किसी के दरवाजे पर कभी जाता नहीं। मेरे लिए वो नेता है, मैं उनके साथ हूं, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। लेकिन मैं टिकट का निर्णय मेरा जनता करती है। कोसी और पूर्णिया के लोग करते हैं कि पप्पू यादव को कैसे जीना है। मेरे परिवार और कोसी और पूर्णिया के लोगों के बीच कोई पार्टी बीच में नहीं आती, कोई शख्स नहीं, कुछ नहीं। वो बिल्कुल बराबर, परिवार और जनता मेरे लिए बराबर है। इस समय मैं जैसे अपने पुत्र के प्रति आदर रखता हूं, उसी तरह मैं दूसरे के पुत्र के प्रति। इस समय आप राष्ट्रीय जनता दल में हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं, राष्ट्रीय जनता दल में हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कहां दो मत है। इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप अपनी भूमिका क्या देख रहे हैं? क्या आप एक उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ेंगे या आप प्रचार करेंगे? भैया, जो पार्टी काम देगी वो मैं करूंगा। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो मुझे करना चाहिए, मैंने कहा आपको कि मैं किस संकट से गुजरा, वो यदि परमात्मा की शुक्रिया है, उसकी कृपा है, और न्यायपालिका की। न्यायपालिका ने हमारे केस को देखा, वो समझा। 8 साल 7 महीना किसी भी व्यक्ति के लिए जिंदगी मौत से बदतर है। आज हमें न्याय नहीं मिली है। मैं शुक्रिया करता हूं कि हमारे परिवार का जीवन बचा, हम अपने जीवन को बचा पाए न्यायपालिका की। इतना इंटेलिजेंट, इतना पढ़ा लिखा, इतना मास लीडर होने के बावजूद कष्ट आपको ज्यादा होता होगा जब आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगते होंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिन लोगों के ऊपर इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति में आरोप लग रहे हैं, अतीक अहमद हैं, मुख्तार अंसारी हैं, इन लोगों के साथ जब पप्पू यादव का नाम लिया जाता है तो एक लोगों के नाम नहीं आते। किसको आप इन लोगों ने बकस दिया? मुलायम सिंह जी को बकस दिया, जयललिता जी को बकस दी, करुणानिधि को बक्सा। कौन जेल में नहीं गए? किसको आरोप नहीं लगाए गए? करुणानिधि बंद नहीं हुए, जयललिता जी बंद नहीं हुई, लालू यादव जी को लोगों ने बक्सा, गरीब का लीडर होने। किस गरीब को बक्सा जाता है? ये बड़े लोगों के द्वारा। ये जो कैपिटलिस्ट सो कॉल्ड ऑफ, ये जो देश के मठाधीश लोग हैं, जो दिल्ली में बैठ करके राजनीति तय करते हैं, बड़े बड़े। मुझे आपके जो भी इस वक्त किसको बक्से हैं? सब दिल्ली में बैठते हैं। नहीं, रामविलास पासवान भी दिल्ली में बैठते हैं, लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में ही बैठते हैं। अब आपकी कैपिटलिस्ट की परिभाषा क्या है वो भी आप अच्छे से जानते होंगे। चलिए मैं तो आपको वही कहा कि जिन लोगों को यह पसंद नहीं है कि ये गरीब के जो नेता बन के आए हैं, जो गरीब लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया, आज पूरे देश के गरीब लोग, राजनीतिज्ञों में उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है कि या तो उमा भारती मुख्यमंत्री बनेंगे या तो शिवराज चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा को देख लीजिए, लालू यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, या तो रामविलास जी मुख्यमंत्री होंगे, या तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, या नहीं तो पप्पू यादव मुख्यमंत्री होंगे। अब आप एक बात को जान लीजिए, अब वही लोग मुख्यमंत्री होगा जो 90% झुग्गी में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, जो 80-85% गांव में रहने वाले मजदूर और किसान की बात करेगा। 8 साढ़े 8 साल आपने जेल में गुजारे। जेल की जिंदगी और बाहर की जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क क्या लगा? भैया, अब इससे बड़ा फर्क क्या है? वो मौत है, यहां जिंदगी है। मौत और जिंदगी के फासले के बारे में मैं क्या आपको बता सकता हूं? मौत और जिंदगी का फासला है दोनों। हिमालय से ज्यादा ऊंचा और समुद्र से ज्यादा गहरा जो फर्क हो सकता है, उससे भी बड़ा फर्क है। आप एक नेता हैं और आप साथ में 8 साल जेल में भी रहे हैं। यह सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं, क्या लगता है आपको हिंदुस्तान की जेलों में सबसे पहले क्या बदला जाना चाहिए? नहीं, मैं एक बात आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं।
कि जिस तरीके से सुधारगिरी नाम है उनका, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, न्यायपालिका को या विधायपालिका को जो फर्स्ट टाइमर किसी भी क्राइम में वो फंसते हैं, उन्हें मौका देना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। यदि वो जेल में रहता है तो वो सुधर करके नहीं आएगा, उसका मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल सब कुछ समाप्त होकर वो बाहर आता है। यदि एक केस में इन्वॉल्व हुआ और 7 साल, 10 साल, 5 साल रह करके वो जेल में बिताया, तो समझ लीजिए वो जीवन नहीं जी पाएगा, उसकी जिंदगी नर्क हो जाती है। एक बार कम से कम एक बार जो आदमी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटनाक्रम में किसी कारण से फंसता है या फंसाया जाता है या फंस जाता है। इस वक्त जो जेलें हैं, पप्पू यादव को क्या लगता है क्या चेंज होना चाहिए सबसे पहले? मैंने तो कहा आपको कि वहां के जो हालात हैं, जो एक ही जेल में जिस तरीके से जानवरों की तरह जिंदगी वहां रखी जाती है, वहां कोई फ्रीडम नाम की कोई चीजें नहीं है। आपको मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि जो आज़ादी एक जानवर को मिलती है, वो आज़ादी वहां इंसान को नहीं है। वहां गाय माल के तरह रखा जाता, बांधा जाता, बंद किए जाते। वहां पर हाँ, एक बैरियर है कि हम परिवार और आम लोगों से नहीं मिल सकते हैं, ये तो ठीक है। हमें वहां पर चिंतन करने का मौका हो, हमको आपकी बदलने बातों का से लग मौका रहा है कि जो जेल की अभी की कंडीशन है पूरी की पूरी बदलने की जरूरत है। एक दो चीजें ये तो अंग्रेज के जमाने से ही है, ये अंग्रेज के जमाने के काल से ही ये जो कानून है हल्का हल्का एक आखिरी सवाल पप्पू यादव जी आपके लिए, लोकसभा चुनाव सामने है, आप जेल से बाहर हैं, पप्पू यादव अपनी छवि सुधारने के लिए क्या करेंगे? नहीं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कह रहा हूं भैया, मैं स्पष्ट रूप से मैंने कहा आपको कि मैं जहां से चुनाव लड़ता हूं, मेरा जो बिहार है या देश के जो गरीब लोग हैं, वो हम में अपार संभावनाएं देखते हैं, हमें वो बच्चों की तरह प्यार करते हैं। मेरे माँ और बेटे का रिश्ता है, इसलिए मुझे वहां छवि हमने हमारा छवि बिगड़ा है कहाँ। मैं तो कहा एक अच्छे मिडिल क्लास परिवार का मैं लड़का हूँ, किसान परिवार का लड़का हूँ। मैं 2 संस्था बनाया हुआ हूँ, एक प्रभात आदर्श जन कल्याण समिति, एक युवा शक्ति। उस संस्था के द्वारा मैं पुअर्स पीपुल के लिए स्कूल, एक पुअर्स पीपुल के लिए अस्पताल, अनाथालय, विधवा आश्रम, इन सब चीजों को खोलने की मैं शुरुआत कर रहा हूं। और इन सब को लेकर के मैं देश में गरीब के बच्चों को पढ़ाने की मेरी शुरुआत होगी सामाजिक जीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वॉइस ऑफ इंडिया के स्टूडियो में आने के लिए। तो 2 टूक में आज हमारे साथ थे पप्पू यादव। एक बार फिर से हाजिर होंगे, देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।